5A MCQ आपका है 1 पेज नंबर 469 सर्जरी 23 नवंबर मॉर्निंग। जी, a boy was playing cricket, ball hit his head, MRI brain फ्लोकोनोड्यूलर पार्ट ऑफ ब्रेन वाज फाउंड डैमेज। जी बच्चों इसकी वजह से क्या होगा? फ्लोकोनोड्यूलर की वजह से। इक्विलिब्रियम क्या? हाँ जी, इक्विलिब्रियम। ये सारी बातें। इक्विलिब्रियम। जी, लाइम डिजीज डॉक्टर काशिफ भी आए हुए हैं। इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फेरोशी फॉलोइंग? ओके ओके फेरोशी स्पाइरोसी। स्पैरो um चीट। ओके मायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, मैम ठीक है। इसमें वेंट्रल और एंटीरियर दोनों है, वेंट्रल एक ही बात है। अच्छा, लेकिन इसमें जब कौन सा फिर? के ऑप्शन वेंट्रल एंटी। एंटीरियर है, एंटीरियर। अच्छा हाँ, वेंट्रल भी वही है, एंटीरियर भी वही है, बात तो एक है, मगर इसने एंटीरियर को पिक किया हुआ है। ओके, चलो आगे। स्मॉल फैट फिल्ड ए आउट ऑप्शन, pouches on ए external ऑप्शन। surface of colon। हाँ जी, ए इट्स नोन एज आपका एपिप्लोइक अपेंडेजेस। तो एपिप्लॉइड बेसिकली अपेंडिजेस। ऐसे करके यूं छोटे छोटे से निकल रहे होते हैं, दैट इज और ये सिग्मोइड एपिप्लोइक। कॉलम में होता है ना? सिग्मोइड के साथ भी फीचर आता है, ठीक है। ठीक। अच्छा, और इस तरह हॉस्ट्रेशंस होती हैं, और एक और चीज थी। और सिग्मोइड कोलन कौन से लेवल पे होता है? ये पेल्विक ब्रेन के साथ आता है, ठीक है। जबकि सैक्रम और उसकी डैमेज से क्या जाएगा? ये आपका रेक्टम। एक होता है ना वो आपका डैमेज में, जिसमें पेल्विक स्ट्रक्चर जो उनसे आपके एसिटाबुलम स्पेयर हो जाता है, वो क्या था एमसीक्यू उसका? पेल्विक फ्लोर का कहते हैं, किसका कहते हैं? मुझे एमसीक्यू नहीं याद, मगर उसमें एसिटाबुलम स्पेयर हो जाती है क्योंकि वो लेटरल पड़ी होती है, तो मेरे से पेल्विक फ्लोर ही था। चलो आगे चलो। टीयर हैज लेस अमाउंट देन प्लाज्मा, तो क्या होगा? ग्लूकोज। लेस ग्लूकोज। और अगर प्रोटीन होता फिर? अमाइनो वो एसिड इसका वो तो सीक्वेंस है, ज्यादा वो किसी होता है। हम्म वो सीएसएफ में। वो सीएसएफ विद प्लाज्मा है, ठीक है। उसमें आपका ग्लूकोज और प्रोटीन, ये सीक्वेंस है प्रोटीन कम इज में। मोर लोअर देन ग्लूकोज। जी, टीएन में आप देख लो, प्लाज्मा हैज इक्वल सोडियम, सोसो इज सोडियम दोनों में, ठीक है। टीए कंपेयर टू प्लाज्मा हैज लो ग्लूकोज एंड यूरिया एंड मोर क्या है? KCl, पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम बाइकार्ब। और अमाइनो एसिड, ठीक है। चलो आगे। मिडिल कार्पल बोन इन प्रॉक्सिमल रो इज लिग्नेट। लिग्नेट, और इसके यूनिट साथ सी नर्व कौन सी लोग डैमेज होगी? मीडियन नर्व। मीडियन में। ठीक हो गया। चलो आगे चलें। और मोस्ट कॉमनली अल्ना रेडियल डिसलोकेटेड। आर्टरी। अच्छा रेडियल एक आर्टरी। मिनट, मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड बोन कौन सी है? डिस्लोकेटेड बोन न्यूनेट। डिसलोकेटेड ये है, फ्रैक्चर ये है। इसकी जो सीक्वेंस है वो है कि डिलेड हीलिंग इज ग्रेटर देन, नहीं, सॉरी, जोन। नॉन 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 यूनियन। यूनियन। हाँ याद आ गया था, नॉन यूनियन इज ग्रेटर देन एवेस्कुलर नेक्रोसिस रेडियल आर्टरी। चलो इसके साथ एसोसिएटेड होती है आफ्टर ट्रामा। अच्छा इसका क्या बताया आप लोगों ने? स्नफ बॉक्स के साथ रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी, ठीक है। तो ओपियोइड एक्सोन। स्ट्रॉन्ग न्यू रिसेप्टर। हाँ जी, एक एमसीक्यू देते हैं न्यू ओपियोइड्स में। रिसेप्टर है हाँ, गलत। दो चीजें हैं। स्ट्रॉन्ग म्यू में आपका मॉर्फिन है, और वीक पे आपका टोरोडोल ट्रोमाडोल। ट्रामाडोल। हाँ, ट्रोमाडोल है, ठीक है। तो मॉर्फिन के साथ सिनेरियो देते हैं कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है उसको, ये वो। डिप्रेशन। तो आपने उसको डिप्रेशन। देख कर फिर, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग म्यू भी दिया हुआ है और वीक म्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, और इसका एंटीडोट है नेल एक्सोन, ठीक है। आगे चलो। ट्रैगस एंड एंटी हेलिक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, तो ईयर के फर्स्ट स्ट्रक्चर ये। फेरेंजियल आर्च। और अगर अगर फर्स्ट फर्स्ट और और सेकंड, टू होता तो अच्छा होता। जी जी, तो वो फर्स्ट दोनों प्लस सेकंड, फर्स्ट है। तो फिर आप इसको प्रेफर करोगे, ठीक है। चलो आज थोड़ी सी स्पीड लगाते हैं, पेपर ज्यादा करते हैं। लॉस ऑफ इन्वर्जन ऑफ फुट नर्व इन्वॉल्व टिप पेड, हाँ जी। इनवर्जन ये पे तो टिबियल होता। टिबियल इन्वर्जन के साथ नहीं नहीं, टिबियल है। हाँ जी। रेडियल नर्व। पेशेंट हुज क्यूबॉइड बोन क्रशेस बाय रन ओवर एक्सीडेंट बाय लाइट व्हीकल विच मसल विल बी अफेक्टेड। जी बच्चों, ये एक जैसा जब क्यूबॉइड के साथ पोस्टीरियर आएगा ना। टिबियालिस पोस्टीरियर। टीबीएल पोस्टीरियर, ठीक है। और पोस्टीरियर। नर्व, और मुझे बताओ क्यूबॉइड किसकी वो है, की स्टोन है, किस क्यूबर आर्च की? हमारा मीडियल आर्च। मीडियल जी, आर्च। मीडियन मीडियन। मीडियल। लेटरल की कौन सी है? लेटरल की कौन सी है? ये लेटरल वो की है है और वो कैल्केनियन। सॉरी, दूसरी वो टेलस था। सॉरी सॉरी, वो क्यों नहीं टेलस वो था मेरा। मीडियल वाली का टेलस है, हाँ वही टेलस था मीडियन टेरेस स्टैचू। है, लेटरल दोनों में भी है लेटरल ना का लेटरल वो वो। क्यूबॉइड है। टेलस है। मीडियन का टेलस में भी क्यूबॉइड है। शाबाश।
नहीं अच्छा, मीडियन का अब नहीं थोड़ा सा लेफ्ट। अब थोड़ा सा अपना सर को झंझोड़ो और एक्टिव हो, ठीक है? कैवर्नस साइनस ठीक है हो इन्फेक्शन गया बिकॉज वो पैल्सी ऑफ लेटरल रेक्टस 6 नर्व में है, इन्वॉल्व विच। एब्यूशन 6 नाउ। में। और मुझे बताओ कैवर्नस साइनस के साथ और कौन सा स्ट्रक्चर आता है? मैडम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये मीडियली इन दोनों को करते हैं, और लैटरली कौन सी नर्व्स पड़ी होती है? मुझे लैटरली बताओ। 3 4 थ्री 6। को 2 थ्री की 3 कौन सी डिवीजन? मैम वो 5 की 1 2 वाली, मैडम 5 की मेनली 1 2 ओ 3 वाली। सॉरी, 4 हाँ 6 वो हाँ हाँ 5 हाँ हाँ की हाँ 1 2 है। ओके ये पहले ओके भी ओके हाँ। ओके। हाँ हाँ वही 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 समझ लग गई ना। 5 की कौन सी डिवीजन? 1 2। हाँ ठीक है, इस तरह। और सेंटर में इधर आपके पास 6 पड़ी होती है और साथ में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। चलो, पेशेंट केम विद इधर जल्दी से एक स्ट्रक्चर मुझे बता दो कि ये आपके पास कैवर्नस साइनस पड़ा हुआ है, ठीक है? सेंटर में पिट्यूटरी पड़ा हुआ है, पिट्यूटरी के एंटीरियर क्या है? जल्दी बताओ। इंटीरियर ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व नर्व है। कियाज्मा लेटरल के लेटरली वो कैवर्नस साइनस है। ऊपर कैवर्नस क्या है? साइनस ऊपर कियाज्मा ऊपर सुपीरियरली नीचे क्या है? इंफीरियरली स्फिनॉइड ईयर साइनस स्फीनॉइड। स्फीनॉइड। अच्छा, यहाँ पे जब आएगा स्फीनॉइड उड़ेंगे। जब मैस्टॉइड ईयर के पीछे की बात करेगा ना, ईयर के पीछे मैस्टॉइड एंट्रम का, तो कौन से साइनस उड़ेंगे? मस्टर्ड एंट्रम है। सिग्मॉइड साइनस, ठीक है? सिग्मॉइड साइनस। ये अगले दिन हमने किया था अच्छा मैडम वो मेडिसिन में। कह रहा था कि वो सर्जन है हाँ जी, उसने उसने हाँ उधर पहुंचना होता है ना किसके थ्रू जैसे होके जाएगा सिग्मॉइड साइनस सिग्मॉइड वही साइनस मैस्टॉइड एंट्रम को एक्सप्लोर करेगा और वहां पे यस मैस्टॉइड एयर सेल ये वो। अच्छा चलो, पेशेंट एपिगैस्ट्रिक पेन है, हार्ट बर्न है, परफोरेशन फर्स्ट पार्ट ऑफ डिडनम आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल। अब मुझे बताओ कि चलो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होगी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की कौन सी 2 ब्रांचेस हैं? मैडम वो राइट राइट एपिक्लोइक और सुपीरियर सुपीरियर राइट पैंक्रियाटिक पैंक्रियाटिक ड्यूडेनम। और ड्यूडेनल सुपीरियर है। पैंक्रियाटिक और और ड्यूडेनल राइट गैस्ट्रो एपिक्लोइक है। हाँ जी, फर्स्ट जो सुपीरियर 2 सेंटीमीटर या पैंक्रियाटिक और फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनल। को ये, फिर सुपीरियर पैंक्रियाटिक को डिडनल करेगी और नीचे से इंफीरियर पैंक्रियाटिक को डिडनल करेगी, जो किसकी ब्रांच है? सुपीरियर मेसेंटेरिक ठीक है, पैंक्रियाटिक ये सारी सप्लाई है सुपीरियर आपके पास। मेसेंटेरिक। हाँ, ये है आपके पास सारी सप्लाई डिडनम की। अच्छा जी, और पोस्टीरियर वॉल की परफोरेशन होगी तो फिर क्या जाएगा आपका? गैस्ट्रोड्यूडेनल गैस्ट्रोड्यूडेनल और गैस्ट्रोड्यूडेनल, स्टमक ठीक है। अगर पोस्टीरियर जाएगा तो स्प्लीनिक पार्ट। हाँ, बेड ऑफ स्टमक पे पड़ी होती है, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली इन जो लेसर गैस्ट्रिक अल्सर की इंसिसुरा एंगुलैरिस, जो कि लेसर कर्वेचर पे एंट्रम वाले पॉइंट पे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज थी, मुझे भी क्वेश्चन याद आ रहा था, छोड़ो भूल गए। चलो हाँ, कंटेंट ये बताओ कि एंटीरियर परफोरेशन ड्यूडेनल वॉल और पोस्टीरियर, पोस्टीरियर तो चली गई लेसर सैक में, एंटीरियर कहाँ जाएगी? सुपाइन में कहाँ राइट जाएगी? पैराकॉलिक गटर और इरेक्ट में कहाँ जब जाएगी? इरेक्ट में ना राइट मैम पैराकॉलिक गटर में सुपाइन में जाएगी जो है ना देन वो राइट इज सब ग्रेटर इलियक देन इलियक में फोसा जाएगी। राइट इलियक राइट और फोसा। इलियक फोसा सुपाइन, इरेक्ट में जो सुपाइन जाएगी सब ना वो राइट, गटर में फ्रेनिक जाएगी। पोस्टीरियर सब सब फ्रेनिक फ्रेनिक, ठीक फ्रेनिक है। चलो जी, एंटीरियर टू लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड इज। लेफ्ट सुपर लेसर सैक हाँ जी, लेजर से ये लेजर सैक से लेसर सैक, ठीक है। राइट के सुप्रारीनल ग्लैंड की आईलिड मुझे से आर्टीरियल सप्लाई जल्दी से बोलो। डॉक्टर उसामा, उस दिन ना वो जो आप कह रहे थे ना ग्रेटर थोरैसिक स्प्लैंक्निक प्री गैंग्लियोनिक किसका है, तो वो एड्रीनल मेडुला के साथ एड्रीनल कॉर्टेक्स के साथ आता है, ठीक है। चलो अच्छा बच्चों, ये बताओ सुपीरियर है इंफीरियर फ्रेनिक मैडम आर्टरी? सुपीरियर जो है इंफीरियर सॉरी, हाँ थायराइड से नहीं 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 नहीं, क्या हो गया? वो एसोफेगस नहीं कह रही, सुप्रारीनल की ब्लड सप्लाई है ना इंफीरियर फ्रेनिक जो ब्रांच पे फर्स्ट ब्रांच वो है ना अच्छा आर्टरी अच्छा आयोर्टा ठीक की। है और सॉरी सुपरा इंफीरियर सुपरा फ्रेनिक ब्रांच देगी ना इन्फीरियर हाँ फ्रेनिक वाली। हाँ, फिर ठीक है डायरेक्ट दूसरी फ्रॉम वाली रीनल आयोर्टा। वाली डायरेक्ट एटा आएगी। से थर्ड और वाली हाँ, नीचे रीनल आर्टरी रीनल से जो से है वो रीनल इन्फीरियर आर्टरी आयोर्टा की ब्रांच इंफ्रारीनल। रीनल आर्टरी, ठीक है। तो ठीक ये है है रीनल सुप्रा रीनल का अपर मिडल और लोअर पार्ट इन आर्टरी से सप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा जी, चलो खैर। तो इधर आपके पास सुप्रा रीनल के साथ लेसर सैक है, स्टमक आता है और साथ में पेंक्रियाज आता है, ठीक है। पेंक्रियाज, लेसर यस सैक सर और स्टमक, ठीक है। और पोस्टीरियरली डायफ्राम दोनों साइड पे। और राइट सुप्रा रीनल के साथ राइट लोब ऑफ लिवर और आईबीसी, इंपॉर्टेंट आईबीसी याद रखना। डीप एंड पैरेलल विद कैरोटिड शीथ क्या होता है? कैरोटिड सिंथेटिक चेन होती है। सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक चेन चेन। सिंपैथेटिक चेन यूट्राइन ब्लड सप्लाईज, यूट्रस की ब्लड सप्लाईज ओवेरियन एंड यूट्राइन एंड यूट्राइन होती यूट्राइन, ठीक है। ऑलमोस्ट 70% यूट्राइन, 30% ओवेरियन। 30 ईयर। और ये कौन सी लिगामेंट में पड़ी होती है? ब्रॉड लिगामेंट ब्रॉड लिगामेंट। चलो, कल हम लोगों ने लिगामेंट्स किए थे, कौन था क्लास में टेस्ट के वक्त? डॉक्टर सामा थे।
डॉक्टर यूसुफ कल आप नहीं थे? मैडम अच्छा चलो कोई यस नहीं, ठीक है, ओके। अब मुझे जल्दी से डॉक्टर उसामा लिगामेंट्स कराओ। ये जो ओवरी को लैटरल पेल्विक वॉल से कनेक्ट किए हुए थे, ये कौन सा लिगामेंट था? इनफंडिबुलर pelvic ligament, इनफंडिबुलो पेल्विक, या दूसरा नाम इसका क्या था? suspensory ligament of ovary, सस्पेंसरी सस्पेंसरी लिगामेंट। इसके अंदर क्या होते हैं कंटेंट? ओवेरियन ओवेरियन इसमें वेसल्स। ovarian ओवेरियन vessels, आर्टरी। हाँ जी, अब मुझे बताओ ये कौन सा है लिगामेंट जो यूट्रस ये broad को, ब्रॉड ligament, लिगामेंट ब्रॉड लिगामेंट, और इसकी एक फोल्ड होता है जो ओवरीज को भी सस्पेंड करता है। mesoovarium, हाँ mesoovarium, जी, और मीजोसेल्पिंक्स ये, ठीक है। mesosalpinx, और इसके अंदर क्या होता है आपके पास? ये यूट्राइन आर्टरी और uterine ये सब vessel, कुछ। हाँ जी, ठीक है। कार्डियस अच्छा, इसके बाद मुझे बताओ ये जो है अपना ये ओवरी को ये यूट्रस के साथ कौन जोड़े हुए? ओवरी को यूट्रस के साथ ओवेरियन लिगामेंट या राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी, ठीक है। ovary, हाँ जी, अब एक लिगामेंट है जो ये यूट्रस के फंडस को, याद रखना है, यूट्रस के फंडस को, ठीक है, जोड़ता है यस आपके लेबियाज मेजोरास के साथ। व्हाट इज दिस? round ligament of ovary, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है। uterus, तो uterus, लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो ये कार्सिनोमा के स्प्रेड के लिए फ्रॉम फंडस टू अपना लेबिया मेजोरा या इंट्रापेल्विक एक्स्ट्रापेल्विक एक्सटेंशन होती हैं, और पर या एंटीवर्टेड पोजीशन में रखता है यूट्रस को, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ गबर्नेक्यूलम का रेमिनेंट है ये ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है, राउंड लिगामेंट। और लोअर पार्ट का रेमिनेंट है ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। अच्छा चलो, 30-year female presented with acute chest pain, hemoptysis, 1 week later delivery, S1 सिटी एंजियोग्राम QC, हाँ, CT एंजियोग्राम। सिटी और जो एंजियोग्राम कल हमने बुक में पढ़ा था वो क्या gallium लिखा हुआ था? scan, गैलियम स्कैन, ठीक है। और ये किसका डायग्नोसिस क्या है इसका? pulmonary embolism, पल्मोनरी बोलो। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, शाबाश। पेशेंट है अनकंट्रोलेबल रैपिड मूवमेंट हैंड्स, इवन ही कांट ही कैन डैमेज हिज सब हैंड। तलेमिक हाँ, हेमिबेलिस्मस है। हेमिबिलिस्मस सब थैलेमिक, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ना शुरू करो आप लोगों में इसको, ये जल्दी बी जल्दी। ऑप्शन है इसका, इंक्रीज एडीएच कॉज हाई यूरिन ऑस्मोलरिटी देन प्लाज्मा। अच्छा, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बताओ। इसका मैडम ये है जब कि जब एटीएच ज्यादा एडीएच होगा ज्यादा ना बढ़ेगा तो तो मैक्सिमम वाटर पानी रिएब्जॉर्ब ज्यादा होगी, अंदर यूरिन जो आएगा है वो कंसंट्रेटेड हो। हाँ तो यूरिन कंसंट्रेशन होगा ठीक प्लाज्मा यूरिन का रिएब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो आपके पास ऑस्मोलैरिटी ज्यादा, और वॉल्यूम क्या हो गया? कम यूरिन का कम प्लाज्मा का ज्यादा तो हाई यूरिन ऑस्मोलैरिटी देन प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि वाटर रिएब्जॉर्ब हो रहा है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो 5 जाएगा। ग्राम जी। सेंट्रल साइनोसिस अपीयर व्हेन एचबी ड्रॉप्स, कितना? 5 ग्राम। चलो यस शाबाश। और कितने पे ट्रांसफ्यूज करोगे थैलेसीमिया में? 9 ग्राम। 9 से कम चलो, व्हेन फिनाइल एलेनिन एंजाइम इज डेफिशिएंट तो क्या होगा? एक्यूमुलेट क्या टेरोसिन, करेगा? मैम इस पे बड़ी बहस हुई थी कि ये क्यों गलत है टेरोसिन हो रहा है। मैडम मुझे फिनाइल एलानिन ने आगे टायरोसिन में जाना है अगर कन्वर्ट नहीं करा तो फिनाइल एलानिन को ज्यादा होना चाहिए इससे पीछे कुछ ज्यादा होना चाहिए। वही ये मैम, थोड़ी फिनाइल फिनाइलएलानिन वैसे ज्यादा होना चाहिए इसमें। जो वो फर्स्ट एड में मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी कि जब ये एंजाइम डेफिशिएंट हो तो फिर हम जो टेरोसिन डाइट है ना उसकी इनटेक ज्यादा करते हैं, तो मे भी उसी हम्म। ये कंसेप्ट थ्रू आता है। उसके ट्रीटमेंट में ये है कि वही आप उसकी अपनी ट्रीटमेंट में टायरोसिन ना डाइट भाई। दें अभी जिस तरह हाँ, वही कह रही थैलेसीमिया हूँ। में हम ट्रांसफ्यूज करते हैं ना, ट्रांसफ्यूजन की वजह हम्म। से क्या होता है, आयरन मतलब डिपोजिशन ज्यादा हो जाती है ना। समझ आ रही है एक चीज की। नहीं, अगर हम तो आगे उस डाइट सेंस में ये लेंगे आ ना रहे हैं असल में। डॉक्टर ठीक डॉक्टर बस यूसुफ और डॉक्टर काशिफ भी वही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास ये नहीं होता तो बेसिकली टायरोसिन की वो नहीं हो रही होती ना, ठीक है। तो आप डाइट में ये देते हो ताकि जो अंदर नहीं बन रहा वो आप बाहर से ले लो, ठीक है। तो एक्चुअली होना ये चाहिए कि फिनाइल एलानिन नहीं है तो आप दोगे क्या, ना कि ये कि जमा क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन खैर चलो, मे भी ऐसे ही कुछ हो, याद रखने वाले को उधर स्टेटमेंट तो ना। लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी अकोमुलेट इन द बॉडी हाँ, तो वही बात है ना, ये स्टेटमेंट नहीं ठीक ना, ठीक है। होना ही ये ठीक है हाँ चाहिए कि वही आगे बात है रेडमैन सिंड्रोम अकर ड्यू वेंकोमाइसिन टू वेनकोमाइसिन। और मुझे बता वेंकोमाइसिन रहा हूँ डॉक्टर उसामा, अगले दिन हेडक्वार्टर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में साइटोपिनिया क्या था? chloramphenicol, रामू का अब बेटा, नहीं, क्लोराम्फेनिकोल चलो शाबाश, देखो हेडक्वार्टर थीसिस गलतियों से सीख लो, ये भी बहुत है। ये किस लिए होता है क्लोराम्फेनिकोल? रामू का मैडम ग्रे बच्चा। बेबी सिंड्रोम हाँ ग्रे जी, बेबी ग्रे syndrome, बेबी, ठीक है। और मैन हमारे कौन सा होता है?
हाँ ग्रेमेन एमाइडारोन। अमाइडारोन। वो किस लिए होते हैं? मैडम ये एरिथमिया आमेन दैट इज, हाइपोथायराइडिज्म। नहीं नहीं वो तो ठीक है, ग्रे मैन अमाइडारोन। चलो हाइपोथायराइडिज्म अगर आ ही गया तो हाइपोथायराइडिज्म के ड्रग बता दो। मैडम ये हाइपो करवाता है ना, हाँ जी। हाइपोथायराइडिज्म हम अमाइडारोन, थायरोक्सिन लेंगे, थायरोक्सिन। हाँ अमाइडारोन और ई से वो जो इथोनिडेट, सेकंड इथोमाइड था या इथामाइड था? इथियोनामाइड। इथोनामाइड। अच्छा, और ये सेकंड लाइन टीबी ड्रग था, और कौन सा है? इथियोनामाइड है, एमाइडारोन है, और भी थी ना? मैडम यही दो है बस जो नहीं नहीं आता एक है। और है, जो आता है यूं बोलो ना। चलो खैर आगे चलें। एंटीडोट फॉर एट्रोपिनेज। एट्रोपिन के लिए हम उसको नियोस्टिग्मिन दूंगा। फिजियोस्टेगमीन देते हैं। जी डॉक्टर यूसर। फेजो दूंगा, फाइजो। फाइजा दोगे, फाइजर फाइजा। नियोस्टिग्मिन। ठीक है। चलो रीनल फेलियर विच सेल्स विल बी इफेक्टेड? रीनल में तो पीसीटी जेजे सेल। पीरिट्यूबुलर नहीं नहीं पीरिट्यूबुलर से नहीं नहीं, रीनल फेलियर में तो 10,000 लग गए। which cell will be affected? मैडम मैं मुझे तो पहले जेजे बताओ सी पे जाऊंगा। मेसेंजियल सेल क्या करते हैं? मेसेंजियल सेल इसकी फेगोसिटिक एक्टिविटी है, ठीक है। हाँ, आप बताओ जेजी सेल्स में क्या होता है, क्या रिलीज रेनिन, रेनिन। करते हैं? रेनिन पेरिट्यूबुलर से एरिथ्रोपोइटिन। तो किडनी फेलियर में हम जब एरिथ्रोपोइटिन किडनी फेल सबक्यूटेनियस, होता है ना। हाँ तो सबक्यूटेनियस एरिथ्रोपोइटिन दे रहे हाँ, होते हैं ना, ठीक है। चलो ठीक है। पोलीसाइथीमिया इज रेड कॉज्ड सेल बाय, मास इंक्रीज, रेड सेल मास। रेड मास। ठीक हो गया। इंक्रीज, एक सेकंड ठहरो बच्चों, वो कौन सा है पोलीसाइथीमिया का जिसके अंदर एरिथ्रोपोइटिन कम है? इंक्रीज होता है वो प्रोफरिया वेरा, प्राइमरी पोलिसाइथीमिया पॉलीसाइथेमिया वेरा रुब्रा वाला वेरा, है। प्राइमरी वाला। चलो, इंक्रीज ग्लूकोज, इंक्रीज फैटी एसिड एंड इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन इज कॉज्ड बाय। ग्लूकागॉन। सब कुछ ज्यादा है ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन। इधर एक और ग्लूकागॉन का मुझे फीचर बताओ, दैट इज। मैडम ग्लूकागॉन कीटोजेनिक। चलो, शॉगरेन इज मोस्ट कॉमनली सीन विद ए ऑप्शन, ए रोमेटाइड, ऑप्शन। रोमेटाइड। patient है presented with keratitis, xerostomia, joint pain and most likely suffering from। शॉगरेन सिंड्रोम। जोगरन, चलो, पेशेंट है एबीजी में 7.54 है, दैट इज रेज, ठीक है। स्कोलेसिस, पीसीओ2 आपका नॉर्मल में है मेटाबॉलिक 38, ये भी रेज है, व्हाट इज द डिसऑर्डर? चलो मेटाबॉलिक उसकी, कंपल्सरी तो है ही नहीं। चलो उसने लिख दिया वैसे ही। चलो, सीओपीडी नो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, पीएसीओ2 80, व्हाट विल बी द मेटाबॉलिक पीएच? स्ट्रेस 1.3। हाँ जी, तो ये क्या 7.3 पूछे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी? रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी सीओपीडी है ना, एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी वाला। एसिडोसिस। पीएच रेस्पिरेटरी क्या होगी? कम। रेस्पिरेटरी कम। इनमें से एसिडोसिस सबसे कम 7.3। जो होगी बस, ठीक। एन एक्यूट डिजीज ठीक इन है वो। आर्टेरियल प्रेशर, क्या? डिक्रीज फायरिंग रेट ऑफ कैरोटिड सेल। अच्छा, मैप ड्रॉप फ्रॉम 100 to 60, हाँ जी, तो आपके पास फॉलोइंग कॉम्पेंसेटरी डिक्रीज फायरिंग डिक्रीज रेट ऑफ फायरिंग की वजह कैरोटिड। से फिर हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा और हार्ट मैम रेट ये को आप इस बढ़ाएगा, पेपर का टेस्ट बीपी ले को रही हैं बढ़ाएगा। या क्या कर रही हैं, टेस्ट दोबारा करा टेस्ट रही हैं टेस्ट ये टेस्ट समझ। टेस्ट 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 मैं करा नहीं रही, आप लोग कर रहे हो, ठीक है। टेस्ट में ये सारे एमसीक्यूज मतलब पढ़ने होते हैं या कुछ। डॉक्टर काशिफ, एक अप्रोच ये है कि मैं सिर्फ 10-12 आपसे पूछूं और खत्म करूं, लेकिन ऑब्वियसली साथ में कुछ डिस्कशंस हैं। इस तरह ये आप पढ़कर आते हो ना, तो मुझे टाइम कम लगता है, जो मुझे पढ़ाने पड़ते यस हैं वो मैम, ये एमसीक्यूज। हाँ ठीक ठीक है, है। ठीक है चलो। मैम, हाँ, चलो। इस तरह आप पढ़कर आए थे ना, आप एल्डोस्टेरोन, लोगों को एक दफा आइडिया। पोटेशियम इज इतना देखो। एल्डोस्टेरॉन चलो, एल्डोस्टेरोन पोटेशियम कम हो गया पेशेंट तो इज ये टेकिंग, एल्डोस्टेरॉन का काम है बस, हाँ जी, ठीक। बस जल्दी जल्दी मुझे ए इसके फंक्शन बता दो, कौन से सेल्स हैं? ए अच्छा अल्फा, वो वाला इंटरकलेटेड और प्रिंसिपल? नहीं, अल्फा सेल्स। एक ये सेकंड बच्चों, एक सेकंड, पेराइटल एक सेकंड, सेल एक और सेकंड। इंटरकलेटेड, इंटरकलेटेड में हाइड्रोजन की